हमने बशारत की बारिश बनना है, लेकिन उसके लिए मुकद्दसा मरियम की तरह हाँ कहना जरूरी है, कलमे को सुनना जरूरी है, उसको कबूल करना जरूरी है और उसकी बशारत देना जरूरी है, मरियम की जानब, मरियम की मानंद बनकर। शाने मरियम, शाने मरियम, शाने मरियम, शाने मरियम, हर दो जग में खालिक ने है, हर दो जग में खालिक ने है, छेड़ी सरगम शाने मरियम। कई दफा हम सवाल करते हैं कि पाक कलाम का मुताला करने से कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि मुकद्दसा मरियम कलाम में बेशतर औकात, काफी दफा मुकद्दसा मरियम ने बात की, लेकिन बेशतर औकात मुकद्दसा मरियम हमें खामोश नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम और बशारत का आपस में गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आप हमेशा बशारती सरगर्मी में मसरूफे अमल रही और दो मौकों पर मुकद्दसा मरियम की बशारत को हम देख सकते हैं, एक कलवरी के मकाम पर और दूसरा ईद पेंतिकोस्त के मौका पर। कलवरी के मकाम पर कैसी बशारत, जहां मौत है, कलवरी के मकाम पर कैसी खुशखबरी जहां दुख है, जहां हर कोई मसीह के मुखालिफ है, जो उसको दुख देता है और अपने अंदाज से उसे खत्म कर चुका है। बड़ा सवाल है ना कि कलवरी में या कलवरी के मकाम पर कैसी बशारत और कैसी खुशी, कैसा ईमान मुमकिन नहीं, क्योंकि कलवरी के मकाम पर बज़ाहिर मौत नजर आती है, कलवरी के मकाम पर बज़ाहिर शिकस्त नजर आती है, कलवरी के मकाम पर नाउमीदी और अंधेरा नजर आता है। लेकिन इन हालात में भी, इस मौके पर भी, इस मुकाम पर भी मुकद्दसा मरियम उम्मीद का निशान बन जाती है। मां मरियम अपने बेटे की सलीब के नीचे वफादारी की अलामत बनकर, मजबूत ईमान की अलामत बनकर खड़ी होती है और प्यारे शगीद की सुर्ख में मुस्तबिल की कलीसिया के साथ वो खड़ी है। वो फ्यूचर देखती है, वो पुरवीज है, वो मौत में जिंदगी देखती है। और मुकद्दसा मरियम ने क्या किया? उसने एक बार फिर यीशु को अपनी गोद में लिया। जब बच्चा छोटा था, जब वो पैदा हुआ था, तो मुकद्दसा मरियम ने उस वक्त भी बच्चे यीशु को गोद में लिया और कौमों को दे दिया। और कलवरी के मकाम पर भी ऐसा ही हुआ है। मुकद्दसा मरियम ने एक बार फिर यीशु को अपनी गोद में लिया और बाइबल के आलम लिखते हैं, बल्कि एक बार फिर उसने अपने बदन में ले लिया, लेकिन अब जिस्म और खून से नहीं, बल्कि ऐसे बेटे को बदन में लिया, या ऐसे बच्चे को गोद में लिया, या ऐसे यीशु को गोद में लिया जो जलाली है, जो मौत और कब्र पर फतह हासिल करेगा। और जब वो उसे गोद में लेती है तो पुरुमीद है, जब उसे गोद में लेती है तो ईमान में मजबूत है, उसमें वो निजात दहिंदा देखती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसी यीशु को कलवरी के मकाम पर, जिसको उसने गोद में लिया,
ईमानदारों के हवाले कर देती है, उनके हवाले कर देती है जो कलीसिया होगी। गोद में लेना और कलीसिया के सुपुर्द कर देना, यह बड़ा बिशारती अमल है और यह बड़ा काबिल गौर भी है। शायद हमने कलवरी के मकाम पर बिशारती पहलू कभी देखा नहीं, या अगर देखा भी है तो नजरअंदाज किया है, लेकिन एक पावरफुल मैसेज है, पावरफुल मैसेज है जो वो यीशु को, दुनिया को एक बार फिर दे देती है। तो कलवरी के मकाम पर बिशारत जारी है, और बिशारत देने वाली कौन है? मुकद्दसा मां मरियम, यीशु की मां है। और इसी तरह जब हम ईद पेंतीकोस्त के मौके पर देखते हैं तो मुकद्दसा मरियम मुस्तकबिल की कलीसिया के साथ है, मनारे नूर की मानित। वो कलीसिया में यीशु की मौजूदगी का निशान और अलामत है। याद रखें, मुकद्दसा मरियम का हर मकाम और हर जगह और हर हाल में ईमान में पुख्ता रहना, ईमान में खड़े रहना, ईमान में यीशु के साथ खड़े रहना, उसके ईमान की बिशारत और गवाही है। इसलिए याद रखें, कभी भूले ना कि मुकद्दसा मरियम अपने हर अमल से हमें बिशारत और हमें बिशारत सिखाती है। पहले उसने बिशारत खुद हासिल की, फिर वो अपने हर अमल से हमें बिशारत देती है, मसीह देती है, खुशखबरी देती है, जिंदगी और उम्मीद देती है। और आपने इस बिशारती अमल में मां मुकद्दसा मरियम दूसरों के ईमान को मजबूत करती है, दूसरों को उम्मीद देती है और बेहौसलों को हौसला मंद बना देती है। बात दीगर नसीब में मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दसा मरियम का कलमे को कबूल करना, उसे अपने बदन में लिए फिरना, दूसरों में बांटना, दूसरों को दिखाना, दूसरों को ईमान की दावत देना और सबको यीशु की तरफ लेकर आना, उकसाना और माइल करना, दरहकीकत हमें मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में यह सारा बिशारती अमल नजर आता है। मुकद्दसा मरियम बिशारत कबूल करने वाली, दूसरों के लिए बिशारत बन गई, और जहां जहां भी वो गई बिशारत फैलाती रही, यीशु बांधती रही, यीशु दिखाती रही, यीशु को दूसरों के पास लेकर जाती रही। नसीब मेरे अज़ीज़ों, जब हम आज इस बात पर गौर-व-खोज करते हैं कि मुकद्दसा मरियम मादरे बिशारत है, खुशी देने वाली खतून है, खुशखबरी खिलाने वाली मां है, यीशु को दूसरों में बांटने वाली खतून और मां है, मोमन और शकीरदा है, मुबश्शिरा है, तो हमारे लिए पैगाम इस मौजू को मद्देनजर रखते हुए मेरे और आपके लिए, तमाम ज़ायरीन के लिए, सारी कलीसिया के लिए क्या पैगाम है, क्या दावत है? जवाब बहुत सादा है। मुकद्दसा मरियम की जानब देखना और मुकद्दसा मरियम की मानत देखना थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इसमें जवाब छुपा हुआ है। हमें दावत और पैगाम क्या है कि हम मुकद्दसा मरियम की जानब देखें कि वो कौन है, वो क्या है, उसने क्या बिशारत दी। एक मोमिन को मुकद्दसा मरियम की तरफ जानब देखते रहना है कि वो कौन है, उसका मकाम क्या है, वो क्या करती है, वो क्या सिखाती है, वो क्या बताती
देखते रहना, उसकी जानब देखते रहना, यह पहला है। दूसरा है मुकद्दसा मरियम की मानद देखना। मतलब क्या हुआ कि उसकी तरह देखना, उसकी तरह ईमान लाना, उसकी तरह कलाम को और कलमे को कबूल करना, उसकी तरह यस्सु को देखना जिस तरह वो देखती है, उसकी तरह ईमान लाना जिस तरह वो ईमान लाती है, उसकी तरह बिशारत देना जिस तरह वो बिशारत देती है। मरियम की मानद और ये दावत है हर एक ज़ाहिर और हर एक मोमिन के लिए। मरियम की मानद देखना जैसे वो देखती है, किसकी तरफ? यस्सु की तरफ, दुनिया के निजात हिंदे की तरफ। जिस तरह वो उस पर ईमान लाती है, हमने भी वैसे ही देखना है। मुकद्दसा मरियम की तरह देखना, इंसान और मां और मोमन होते हुए मुकद्दसा मरियम ने यीशु को कैसे देखा, हमने भी वैसे देखना है। मतलब जैसे वो करती है वैसे करना, जैसे वो सोचती है वैसे सोचना, जैसे वो फैसला करती है वैसे फैसला करना, और जिस तरह वो बिशारत देती है उसी तरह बिशारत देना। और सबसे बढ़कर ये देखना कि मुकद्दसा मरियम ने खुदा से पाया हुआ फजल कैसे निभाया, कैसे वो वफादार है। इसलिए इसी में मेरी जिदो हम मां की जानब देखें और मां की मानद देखें, यह पैगाम है। मैं सोच रहा था कि बुनियादी तौर पर पाक मां कलीसिया के अंदर मुकद्दसा मरियम का किरदार क्या है। एक है बच्चों को इकट्ठा करना, शागिर्दों को इकट्ठा करना, कलीसिया को इकट्ठा करना, लेकिन किसके चगिर्द? अपने बेटे के चगिर्द। मां बच्चों को इकट्ठा करती है। मां का काम क्या है? औलाद को इकट्ठा बिठाना, इकट्ठे बिठाकर रोटी खिलाना। और रोटी कौन सी? जिंदगी की। तो मां का पहला काम क्या है? वो हमें मुत्थित कर देती है, हमें इकट्ठे करती है, हमें यकजा बना देती है। यकजा करके, इकट्ठे करके बिठाई नहीं रखती। दूसरा काम, वो ना सिर्फ हमें इकट्ठा और मुत्थित करती है, बल्कि वो हमें मिशन के लिए भेजती भी है। इकट्ठा करना और फिर भेजना, मिशन के साथ, मकसद के साथ, खुशखबरी के साथ, बिशारत के साथ। और वो बिशारत कौन है? मेरा और आपका यीशु है। वो लेकर हमने दुनिया में जाना है। मसीह खुदा मेरे जिदो, हमारी धरती जिस तरह मैंने कहा कि बड़ी जरहेज है। जल्दी जल्दी में बात करूंगा कि यहां बिशारत की 3 बड़ी मूसलाधार बारिशें, भरपूर बिशारत की यहां 3 बड़ी बारिशें हुई हैं। पहली बारिश मुकद्दस तोमा रसूल के साथ हुई। दूसरी बारिश जेसस फादर्स के साथ हुई और बेरसूस हमारे मुरब्बी मुकद्दस फ्रांसिस जेवियर की मिशनरी खिदमत से हुई, जहां बेशुमार लोगों ने यीशु को कबूल किया, उस पर ईमान लाए, उसे अपना निजात हिंदा तस्लीम किया। और तीसरी बारिश विद ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहता हूं कि मैं खुद कैप्चन फादर से हुई, जिन्होंने इस इलाके में हमारी इस धरती पर ईमान का बीज बोया। सवाल यह है, पहली बारिश हो गई, खुदा का शुक्र हो। दूसरी बारिश हुई, खुदा का शुक्र हो। तीसरी बारिश हुई, खुदा का शुक्र हो।
उसके बाद कौन बारिश बनेगा, कौन बरसेगा, कौन ईमान की बारिश बरसाएगा? उन्होंने अपना हिस्सा और किरदार अदा किया। अब बिशारत की बारिश आपने और मैंने बनना है। और आज की ज़ियारत का मर्कज़ी पैगाम यही है, बिशारत की बारिश मैंने और आपने बनना है। मतलब ईमान की मुंतकिली के लिए बिशारत नौ जरूरी है। दोबारा से बिशारत देना, रीइवेंजलाइजेशन करना। और खुदा मुझे और आपको दावत देता है कि हम मुकद्दसा मरियम की तरह हां बोले। मैंने कहा अब बारिश, बिशारत की बारिश हमने बरसानी है, हमने बिशारत की बारिश बनना है। लेकिन उसके लिए मुकद्दसा मरियम की तरह हां कहना जरूरी है, कलमे को सुनना जरूरी है, उसको कबूल करना जरूरी है और उसकी बिशारत देना जरूरी है, मरियम की जानब, मरियम की मानंद बनकर। अजीजों, आपको और मुझे दावत है कि बिशारत के लिए निकलो, निकलो बेखौफ होकर, दिलों में यीशु लेकर बिशारत के लिए निकलो और बिशारत बन जाओ। यीशु का पैगाम और अंजील लेकर उन जगहों तक, उन लोगों तक पहुंचो जहां तक अभी तक यीशु का कलाम और अंजील नहीं पहुंची। बिशारत की बारिश बने। अब कई दफा हम सोचते हैं कि बिशारत देना मतलब, या बिशारत की तरजीह हमारे लिए क्या होती है कि मजहब की तब्दीली हो। नो, ऐसा नहीं है। बिशारत की तरजीह तब्दीली मजहब नहीं, तब्दीली इंसान है। और ये काम मैंने और आपने करना है। और हम तब्दीली इंसान कैसे कर सकते हैं? जब मैं और आप खुद तब्दील होंगे। तब्दीली इंसान मतलब मुआशरे में तब्दीली, तब्दीली इंसान मतलब कि इंसान के अंदर से पत्थर का दिल निकालकर गोश्त का दिल हो, जो दूसरों के लिए धड़कता हो, जो दूसरों के लिए एहसास रखता हो, जो दूसरों के लिए फिक्रमंद हो। मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर लिखते हैं कि दलाइल से नहीं, आर्गुमेंट से नहीं, बल्कि आप अपनी जिंदगी से लोगों को तब्दील कर सकते हैं, उनको कायल कर सकते हैं। और यही पैगाम और मिशन मेरा और आपका है कि अपनी जिंदगी से लोगों की जिंदगियों को तब्दील करें। लिहाजा मजहब तब्दील नहीं करना, बल्कि लोगों को तब्दील करना है। और यह हमारा मिशन है, ताकि वो खुदा को पहचाने, उसके बेटे को पहचाने, उसके फजल को अपनी जिंदगी में पहचाने। आए जिंदा अंजील की मां मुकद्दसा मरियम से दुरहास्त करें। आए मिशन के मुरब्बी मुक़द्दस फ्रांसिस ज़ेवियर से सिफारिश करें कि वो हमें मिशनरी बनना सिखाए। उसी में मेरे लोग, ये मेरी दावत भी है, ये मेरा आपके लिए पैगाम भी है और आने वाले सालों के लिए चैलेंज भी है। क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो कुछ हमने देखा, हमने क्या देखा? यीशु को देखा। जो कुछ हमने सुना, क्या सुना? खुदा का कलाम सुना, जिसका हमने तजुर्बा किया। किसका किया? यीशु का। मुमकिन नहीं जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने सुना, वो ना करें। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।